की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की शानदार नज़म। से पहले बता दूं दोस्तों, जब कोई हाथ और सांस दोनों छोड़ देता है तब अल्लाह कोई ना कोई उनकी पकड़ने वाला भेज ही देता है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। वाह वाह वाह। अब तैयार रहिएगा। मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है। हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। क्या कहने हैं? ऐसी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना मेरे मौला, मेरे भारत को सलामत रखना। मेरे मौला, मेरे भारत को सलामत रखना। क्या कहने हैं? कुछ लोग ट्रेवल एजेंसी खोल के बैठे हैं, टिकट लेके, लो मियाँ चले जाओ पाकिस्तान। साहब जिन्हें जाना था वो चले गए 47 में। हमने चुना है इस मुल्क को, हमने चुना है इस मुल्क को। आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी। हमने चुना है इस हिंदुस्तान को। ऐसी तमाम नफरत वाली ताकतों के नाम ये मिसरे करता हूँ कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। अब यहाँ से वहां तक, वहां से वहां तक, अब तक की सबसे बड़ी दाद आपकी तालियों का शोर गूंजे फजाओं में कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना मेरे मौला, मेरे भारत को सलामत रखना। मैं आखिर में आपसे बहुत जिम्मेदारी भरी एक बात कहता हूँ कि मेरे भाई, मैं पहली बार वर्षा जी के लिए आया। मैं पहली बार साहब के बुलाने पे, उबैद भाई के बुलाने पे और हजरत फरीद साहब के बुलाने पे यहाँ पे हाजिर हुआ। अबू भाई बैठे हुए हैं, हाजी साहब माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन है, और जब से इन्होंने जिम्मेदारी संभाली है दिखने भी लगी है माइनॉरिटी सेल। मैंने बड़ी मुबारकबाद मुशारा किया, इन्होंने बहुत शानदार मुशारा किया, योगेश्वरी ईस्ट में किया था, बहुत शानदार प्रोग्राम किया इन्होंने। मैं वर्षा जी एक वादा आपसे करता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में उत्तर भारत के वो लोग मौजूद हैं जो अपने खून पसीने से मुंबई को सींच रहे हैं, इसे रफ्तार दे रहे हैं। मुंबई को सजाने में, संवारने में, खूबसूरत बनाने में ये जो तमाम चेहरे मौजूद हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। मुंबई पे इनका भी उतना ही हक है जितना दूसरों का है। ये मुंबई इनकी है, ये इस मुंबई से मोहब्बत करते हैं। कभी सरदार जाफरी ने एक शेर कहा था कि न जाने क्या कशिश है मुंबई तेरी शबिस्ता में। सरदार जाफरी ने कहा था कि न जाने क्या कशिश है बंबई तेरी शबिस्ता में, कि हम शाम अवध सुबह बनारस छोड़ आए। यहाँ जो हिजरत करके आए वे लोग हैं, मैं जानता हूँ ये वो लोग हैं जो 4 पैसे और 4 रोटी कमाने के कोशिश में इस शहर को अपने खून से, अपने पसीने से, अपनी नींदों से सींच रहे हैं। और एक नाथ दादा, मैं दुआ करता हूँ और इस यकीन के साथ आज के इस प्रोग्राम को आखिरी मंजिल तक ले जाता हूँ कि क्या पता यहाँ का और दिल्ली का चुनाव एक साथ हो तो इस इलाके को एक सांसद और एक एमएलए दोनों एक साथ मिले, एक आमदार और एक खासदार दोनों एक साथ मिले। ये दुआ है मेरी। और बेटी, आपकी विरासत एक बेटी संभाल रही है। ये तो हमारे अल्लाह के रसूल
कि घराने से शुरू हुई बात है कि उनकी विरासत और उनको जो मोहब्बत अपनी बेटी से थी कि वो बेटी ने उनका खानदान आगे बढ़ाया। उन्हें अपनी मोहब्बत सबसे ज्यादा बेटी से थी, नवासों से थी। तो एक अच्छी रवायत है। मुझे खुशी हुई कि एक बेटी आपकी विरासत संभाल रही है। और सच में मैंने पिछले दिनों मणिकर्णिका देखी थी, तो जो झांसी वाली रानी को मैंने रील वाले पर्दे पे देखा था, उसे रियल बोलते हुए देख रहा था। बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी और तुम्हारी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई तो पतंगे और पुराने इसमें गिरने लगे और वो उनको आग से हटाने लगा। मैं भी तुम्हारी कमरों में से पकड़ पकड़ कर तुम्हें जहन्नम की आग से बचा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे हाथों से निकलते जा रहे हो, यानी जहन्नम की आग में गिरे जा रहे हो। फायदा हदीस शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइंतहा शफकत और हिर्स का बयान है, जो अपनी उम्मत को जहन्नम की आग से बचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में थी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम रास्ते में न बैठा करो। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, हमारे लिए इन रास्तों में बैठना ज़रूरी है, हम वहाँ बैठकर बातें करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर बैठना ही है तो रास्ते के हुकूक अदा किया करो। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, रास्ते के हुकूक क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निगाहों को नीचे रखना, तकलीफ़ दा चीज़ों को रास्ते से हटा देना, या खुद तकलीफ़ पहुँचाने से बाज रहना, सलाम का जवाब देना, नेकी की नसीहत करना और बुराई से रोकना। फ़ायदा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की मुराद ये थी कि रास्तों में बैठने से बचना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम अपनी मजलिस रखा करें, इसलिए हम चंद लोग कहीं मिल जाते हैं तो वहीं रास्ता में बैठ जाते हैं और अपनी दीनी व दुनियावी उमूर के बारे में आपस में राय मशवरा करते हैं, एक दूसरे की हालत दरियाफ्त करते हैं। अगर कोई बीमार होता है तो उसके लिए इलाज व मुआलजा तजवीज़ करते हैं, अगर आपस में कोई रंजिश व सुलह सफाई करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वक्त ऐसा आने वाला है जबकि तुम अमीर बनने की हिर्स करोगे, हालांकि अमारत तुम्हारे लिए नदामत का ज़रिया होगी। अमारत की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक दूध पिलाने वाली औरत की इब्तिदा में तो बड़ी अच्छी लगती है और जब दूध छुड़ाने लगती है तो वही बहुत बुरी लगने लगती है। फ़ायदा हदीस शरीफ के आखिरी जुमला का मतलब यह है कि जब अमारत किसी को मिलती है तो अच्छी लगने लगती है, जैसे बच्चे को दूध पिलाने वाली अच्छी लगती है, और जब अमारत हाथ से जाती है तो ये बहुत बुरा लगता है, जैसे दूध छोड़ना बच्चे को बहुत बुरा लगता है। हज़रत औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस अमारत की हकीकत बताऊं। मैंने बुलंद आवाज़ से 3 मरतबा पूछा, या रसूलल्लाह, इसकी हकीकत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसका पहला मरहला मलामत है, दूसरा मरहला नदामत है, तीसरा मरहला क़यामत के दिन अज़ाब है। अलबत्ता जिस शख्स ने इंसाफ किया वो महफूज रहेगा, लेकिन आदमी बनी कुरैज़ा रिश्तेदार वगैरह के मामलात में अदल व इंसाफ कैसे कर सकता है, यानी बावजूद अदल व इंसाफ को चाहते हुए भी तबीयत से मगलूब होकर अदल व इंसाफ नहीं कर पाता और रिश्तेदारों की तरफ झुकाव हो जाता है। फ़ायदा मतलब यह है कि जो शख्स अमीर बनता है उसको हर तरफ से मलामत की जाती है कि उसने ऐसा किया वैसा किया, उसके बाद वो लोगों की इस मलामत से परेशान होकर नदामत में मुब्तला हो जाता है और कहता है, मैंने इस मनसब को क्यों कबूल किया। फिर आखिरी मरहला इंसाफ न हो करने की सूरत में क़यामत के दिन अज़ाब की शक्ल में ज़ाहिर होगा। गर्ज़ ये कि दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई और आखिरत में भी हिसाब। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी को जमात का अमीर बनाया जबकि जमात के अफराद में उससे ज़्यादा अल्लाह ताला को राज़ी करने वाला शख्स हो तो उसने अल्लाह ताला से ख़यानत की और उसके रसूल से ख़यानत की और ईमान वालों से ख़यानत की। फ़ायदा, अगर अफजल के होते हुए किसी दूसरे को अमीर बनाने में कोई दीनी मसलहत हो तो फिर इस वईद में दाखिल नहीं। चुनांचे एक मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वफ़द भेजा जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीर बनाया और ये इरशाद फरमाया कि यह तुम में ज़्यादा अफजल नहीं है,
लेकिन भूख और प्यास पर ज्यादा सब्र करने वाला है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताकिब। अस्सलाम वालेकुम।